A very good morning to all of you. Welcome back to my channel. This is Kanchan Kukreti, your reasoning faculty. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पर और हमने 2 एपिसोड्स पे काफ़ी कंसेप्ट सीखे थे कोडिंग डिकोडिंग के। आज हम इसका थोड़ा हाई लेवल लेकर आए हैं। ठीक है, हाई लेवल बोले या फिर वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और कई बार स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस में फंस चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं और आज का वीडियो बहुत खास है बेटा। आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि आज अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट करनी है और चलिए तब तक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट तक बने रहें मेरे इस चैनल पर। मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया है बेटा कंप्यूटर और उसका कोड आपको दिया है GDFCIEBC, ये आपको कोड दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है दिसंबर का कोड। दिसंबर का कोड आपसे पूछा हुआ एग्जामिनर ने। ठीक, तो आप इसे कैसे करेंगे? मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूं, तब तक आप इसे प्लीज करिए। अभी आपको पता है कि क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे अप्रोच करना होता है। अप्रोच करके देखिए कम से कम। ठीक है, नहीं आता है तो मैं सॉल्व कराऊंगी। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूं। फरवरी का कोड आपको दिया है HXUTAHYE और पूछा है डिकोडिंग का कोड। डिकोडिंग का कोड आपको निकालना है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर, या एक छोटा सा ले लेते हैं हल्क, जिसका कोड है MZQP और आपको निकालना है फास्ट का कोड। तीनों क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन काफी इजी है, वो तो आप कर ही लोगे। इन 2 क्वेश्चंस पर नजर मारें और इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहला काम क्या करना था, मैंने आपको पहले के 2 वीडियो में बताया था। पहला काम ही है कि आपको इन सब के अपोजिट देखने हैं। C का अपोजिट X होता है, लेकिन क्या X अवेलेबल है नीचे? नहीं। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है, क्या वो नीचे अवेलेबल है? नहीं। M का अपोजिट N नहीं अवेलेबल है। P का अपोजिट K होता है, वो नहीं है। U का अपोजिट F हाँ है। T का अपोजिट T का अपोजिट G है। E का अपोजिट V नहीं है। R का अपोजिट I है। यानी कि सिर्फ 3 लेटर के अपोजिट है, बाकी नहीं, और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है। यानी कि भाई अपोजिट तो नहीं लगेगा। अपोजिट नहीं लगेगा तो अब क्या होगा? मैंने कहा अपोजिट नहीं लगेगा तो एक काम करते हैं, इनकी पोजीशन वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। हो सकता है इनकी पोजीशन वैल्यू से कोई रिलेशन हो। तो मैंने देखा यहाँ पर 3, ये पोजीशन वैल्यू होती है इसकी 15, 13, 16, 21, 25 और 18। ये आपकी पोजीशन वैल्यू है। मैंने पहले ही कहा था पोजीशन वैल्यू लर्न करनी है। ठीक है, ये है 7, 4, 6, 3, 9, 5, 2 और 3। अब ऐसे क्वेश्चंस की क्या एक वो होती है कि पहचान, कि भाई मैम कैसे पहचाने ऐसे क्वेश्चंस को कि क्या हो रहा होगा इसमें। देखो, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई आपको देखना है कि कितने का गैप है, और आपको लीनियर फॉर्म में अगर देख रहे हो तो आपको देखना है एक पैटर्न बनना चाहिए, कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। ऊपर जितनी भी डिजिट्स हैं बेटा, ज्यादातर डबल डिजिट है, ज्यादातर 1-2 हैं जो सिंगल डिजिट है, और नीचे जितनी भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे सिंगल डिजिट वाले हैं, है कि नहीं है? यानी यहां से 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग, या तो इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बड़े नंबर में छोटा नंबर आने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, और या तो क्या हो रहा होगा, या तो इसमें आपके जो डिजिट्स है, मैंने पहले बोला था जो इनकी पोजीशन वैल्यू है, इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एग्जामिनर कहीं ना कहीं छोटा बना रहा होगा, क्योंकि जितने लेटर ऊपर है उतने ही नीचे भी हैं। ठीक, अब मैंने दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है। मैंने कहा भाई यहाँ 3 है, अब 3 के आसपास का नंबर 4 भी है, 3 के आसपास तो 3 खुद भी है, 3 के आसपास तो 2 भी है, 3 के आसपास तो 5 भी है। मैंने देखा यहाँ 15 है, 15 के आसपास तो दूर दूर तक कोई नहीं है, 15 के आसपास तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पास होगा तो 9 होगा। ठीक है, यहां देखा मैंने तो यहाँ 13 है, 13 के पास का भी कोई नंबर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पास होगा तो 9 होगा। 16 है, 16 के पास भी 9 होगा, लेकिन हर किसी के पास एक ही नंबर हो ऐसा जरूरी थोड़ा ना, और ऐसा हो गया तो सबके लिए आई थोड़ा ना होगा कोड। तो जरा दिमाग लगाना, ये 3 है बेटा,
ठीक है, ये 15 है तो 5 और 1 6, और यहां पर देखा ये कितना है, ये 13 है तो 3 और 1 4, ये क्या है 16 है, 6 और 1 7। क्या ये नंबर आपको कहीं मिल रहे हैं 3 6 4 7? मैंने कहा हाँ मिल तो रहे हैं 3 6 4 7। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फॉर्म में वो बन रहा होगा कोड? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कभी एग्जामिनर आपको हिंट नहीं देगा, वो हिंट आपको खुद सोचनी पड़ेगी, और वो हिंट आपको कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस करके। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी काम ऑप्शन करेगा। यहां पर देखते हैं 2 और 1 3, यहां पर देखा 2 और 0 2, यहां पर देखा 5, यहां पर देखा 9, तो मैंने देखा 3259 3259 मिल रहा है, लेकिन कैसा? जिगजैग फॉर्म में। तो मैंने देखा कि जो आपका अल्फाबेट्स थे उनकी पोजीशन वैल्यू अगर सिंगल थी तो एज इट इज, और अगर वो डबल डिजिट में थी तो उनको ऐड करके जो डिजिट आती है उस डिजिट की पोजीशन वैल्यू में जो अल्फाबेट आता है उसको यहां पर लिख दिया गया है। 4 4 के ग्रुप बनाए हैं बेटा, 8 अल्फाबेट्स थे, 8 में 4 4 के 2 ग्रुप बना दिए। ऐसे भी हो सकता था 2 2 के बनाता, है ना, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अगर ये बात समझ में आई तो जरा देखो, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये क्या है बेटा 4, ये क्या है 5, ये क्या है 3, ये क्या है 5। कुछ करने की जरूरत है इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तो सिंगल डिजिट है। तो आप एक काम करो, इसको इसमें जिगजैग फॉर्म में लिख देना, ध्यान रखना एज इट इज मत उतार देना, जिगजैग फॉर्म में। 4 इधर आएगा, 4 का मतलब डी, ई 5 ही है इसका मतलब ई, ये ई ही रहेगा और ये सी ही रहेगा। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैम ये सिंगल डिजिट है तो एज इट इज आ जाएंगे। ये सिंगल डिजिट था तो एज इट इज इसका पोजीशन वैल्यू आ गई थी। ये क्या है 13, ये क्या है 2, ये क्या है 5, ये क्या है 18। इसमें 2 डबल डिजिट वाले हैं तो 3 और 1 4, 8 और 1 9, और बाकी 2 और 5 तो ऐसे रहेंगे। तो ये इधर आएगा। फोर्थ अल्फाबेट कौन सा होता है? फोर्थ अल्फाबेट होता है हमारा डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्थ अल्फाबेट होता है डी। उसी तरीके से यहाँ पर 9th अल्फाबेट होता है आई। बी एज इट इज आ जाएगा, ई एज इट इज आएगा, क्योंकि इनकी पोजीशन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। आशा है समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है। तो आशा है समझ में आया होगा, इजी था, ठीक है। हमने क्या किया फिर से समझ लो, हमने पोजीशन वैल्यू लिखी, हमने देखा पहले तो अपोजिट से बात बन नहीं रही थी, फिर हमने क्या किया, फिर हमने पोजीशन वैल्यू जो लिखी हुई थी उन पर देखा कि भाई उनसे इनका क्या कितने का डिफरेंस है। हमने देखा सारे नंबर सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, तो मैंने दिमाग लगाया कि या तो इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या तो इन्हीं की पोजीशन वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। हो सकता था सब्ट्रैक्शन हो जाता, ऐसा भी हो सकता था कि 5 में से 1 जाता, 3 में से 1 जाता, 6 में से 1 माइनस करता, ऐसा भी कर सकता था एग्जामिनर। पर आपको अप्रोच इसी तरीके से करना है। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने लोगों की समझ में आई है। अब लिखा है फैब्रुअरी का कोड आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है बेटा डिकोडिंग का कोड आप मुझे बताएं, ठीक है। 8 अल्फाबेट है इसमें, शायद हाँ 8 ही हैं, और इसमें भी कितने हैं 8 ही हैं, ठीक है। बिल्कुल ऊपर जैसी लग रहा है, ऊपर जैसी कहानी नीचे होने वाली है, लेकिन अगर एक ही एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ गए तो एक ही कहानी हर किसी में लग जाए जरूरी नहीं है। तो जरा दिमाग का यूज करेंगे। एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट यू होता है। मैंने कहा दिख तो रहा है, ये रहा, हाँ दिख रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की, है ना। ई का अपोजिट वी, वो गायब ही हो गया। बी का अपोजिट वाई, वो भी गायब हो गया। आर का अपोजिट आई, वो भी गायब हो गया। यू का अपोजिट एफ, वो भी गायब हो गया। इसका मतलब बात नहीं बनने वाली, अपोजिट से तो बात नहीं बनने वाली। लेकिन अगर आप पोजीशन वैल्यू पे आते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ठीक है फिर पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं, तो ये 6 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 18 है, ये आपका 21 है, ये आपका 1 है, ये 18 है और ये 25 है। मानते हो इस बात को, है ना। ये 8 है, ये आपका 24 होगा, ये आपका 21 होगा, ये 20 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 25 होगा और ये 5 होगा, बिल्कुल। लेकिन अब समस्या ये है कि मैम अब ये नहीं बता सकते कि सारे नंबर छोटे हैं। अब देखो ऊपर वाले में क्या था मैम, ज्यादातर नंबर बड़े थे और नीचे सारे सिंगल डिजिट में आ रहे थे। यहाँ पे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, और यहाँ पे भी बड़े और छोटे का क्या है, मिक्सचर है। तो अब कैसे समझे मैम, कैसे करेंगे इसमें अप्रोच? तो जरा ध्यान दे बेटा, जब भी ऐसा हो पहले तो आप डिफरेंस देख लो, ठीक है। डिफरेंस आप याद रखना एक पैटर्न वाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना, जबरदस्ती। तो 6 का 8 मैं बना सकती हूँ, अगर मैं लीनियरली चलूं तो 6 का 8 बनाने में मुझे +2 करना है बस, बाकी कुछ थोड़ा ना करना। 5 का 24 बनाने में प्लस तो करूंगी,
प्लस तो हो जाएगी चीज़, लेकिन आपको लगता बहुत बड़ी चीज़ प्लस होगी? हाँ, काफ़ी बड़ी चीज़ प्लस करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे 2 था और यहाँ पे अगर आप 5 को 24 बनाने चाहोगे तो आपको 19 ऐड करना पड़ेगा, 19। उसी तरीके से 2 को 21 बनाने के लिए भी काफ़ी बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा? मुझे लगता है 19 ऐड करना पड़ेगा, है ना। फिर मैंने कहा 18 को 20 बनाने के लिए मैंने कहा फिर 2 ऐड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि +2 +19 +19 +2, लेकिन ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आगे भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। तो मैंने देखा 21 का 1 तो मैंने कहा माइनस करके आएगा, 20 माइनस कर दो आ जाएगा। 1 का 8 मैंने कहा 7 प्लस कर दो तो आ जाएगा। 18 का 25 मैंने कहा 7 ऐड कर दो तो आ जाएगा, है ना, 7 ही ऐड होगा। और 25 का 5 मैंने कहा माइनस कर दो 20 तब आ जाएगा। लेकिन मज़ा नहीं आया। क्या मज़ा नहीं आया? कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे +2 है, +19 +19 +2, यहाँ पे -20 +7 +7 -20। तो ऐसा कर देते हैं, शुरू के 4 में ये वाला पैटर्न, बाद के 4 में ये वाला पैटर्न। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ हो नहीं सकता, लेकिन बेटा आपको अब जाना है ऑप्शंस में। अभी तो मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, एग्जामिनर आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में जाना है और मैं आपको बता दूं ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसके लिए मैच कर जाए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पर 4 है, 4 में 2 ऐड होगा, 2 ऐड यानी F, यानी यहाँ पे 6th एलिमेंट आना चाहिए, है ना। अगर आप 4 में 2 ऐड करोगे, क्योंकि इसमें भी आपने 2 ऐड किया, तो 6th आना चाहिए। और F से शुरू होने वाला कोई भी अल्फाबेट नीचे नहीं लिखा गया है। F से शुरू होने वाला कोई अल्फाबेट है ही नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब मैं समझ गई कि हम गलत चल रहे हैं, इसका मतलब समझ गए कि गलत चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही बोल रही हूँ बेटा, ऐसा भी होता सकता है कि किसी 4 में ही लग रहा हो, किसी 4 में ही लग रहा हो, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है कि ऐसा लग जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता एग्जामिनर, है ना, एक अच्छे तरीके से का क्वेश्चन देता है। ऐसा नहीं कि आपको परेशान करने के लिए कसम खा रखी है एग्जामिनर ने। तो मैंने कहा अब क्या करें, जब ये नहीं लग रहा, हमने ये लगा के देख लिया, है ना, हमें आशा भी हुई कि भाई ये 4 हो सकता है वैसा हो जाए, पर नहीं लग रहा है, क्या करें। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अब जरा दिमाग लगाते हैं थोड़ा घुमाकर, क्योंकि एग्जामिनर ने वही किया है। एफ का अपोजिट होता क्या था? एफ का अपोजिट यू होता था, और यू की पोजीशन वैल्यू 21 होती थी, है ना। यहाँ पर यू है, अगर एफ यहाँ बना दे, ये यहाँ बना दे, ये यहाँ बना दे, तो बाद के 3 करीब ऐसे बना रहे होंगे, यानी अगर पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा हो, और फिर बाद के 2 अगर ऐसा कुछ बना दे, बिल्कुल हो सकता है ना, लेकिन करीब होने चाहिए। 18 को 1 बनाने के लिए -17 करना पड़ेगा, 21 को 20 बनाने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा एक काम करो, देखो इसमें ये 6 है, 6 का अपोजिट होता है यू, 21 में से 1 कम करो 20, 21 में से 1 तो कम कर सकते हो ना। 18 का अपोजिट आई होता है, आई यानी 9 में से 1 कम करो 8। ई का अपोजिट है वी में से 1 कम करो 21। बी का अपोजिट है वाई में से 1 कम करो 24। 25 में से 1 कम करोगे 24, यानी अपोजिट -1, अपोजिट -1, अपोजिट -1, अपोजिट -1, यानी इन सब में, इन सब के विपरीत, और उसमें से एक संख्या माइनस कर दी जा रही है, और वही आपका क्या हो रहा है, कोड बन रहा है। थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर हुई होगी कि मैम अचानक कैसे पहुंच गए हम इसमें। मैं इसलिए पहुंची बेटा कि मैंने देखा इस तरीके से तो हो नहीं रहा है, मैंने इस तरीके से भी देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। यहाँ पर 6 था, यहाँ 5 आया, मैंने कहा चलो -1 हो रहा है। यहाँ 25 था, यहाँ 8 आया, मैंने कहा काफी बड़ा माइनस हो रहा है। फिर मैंने कहा ये ई यहाँ जाके काफी बड़ा प्लस हो रहा है, ये यहाँ आके छोटा नंबर प्लस हो रहा है, यहाँ आके छोटा नंबर प्लस हो रहा है, इधर आके बड़ा नंबर प्लस हो रहा है। तो इसलिए कोई जो है लॉजिक नहीं बैठ रहा था, कोई सिमेट्री नहीं बैठ रही थी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके अपोजिट नहीं है, लेकिन उनके अपोजिट के कहीं आसपास के तो नहीं है। तो मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन देते समय ही देख लिया था कि भाई यहाँ पर जब मैं अल्फाबेट लिख रही हूँ तो इसके अपोजिट तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अपोजिट के पास का ही अल्फाबेट एग्जामिनर ने उठाया है, तो बस यहाँ पर लगाया और वो लग गया। अब देखो जैसे डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है 23 में से 1 कम करो 22 यानी वी। उसी तरीके से ओ का अपोजिट होता है एल, होता है 12 में से 1 कम करो 11 यानी के। ई का अपोजिट होता है बेटा वी में से 1 कम करोगे 21 यानी यू। सी का अपोजिट होता है बेटा एक्स में से 1 कम करो एक्स होता है बेटा 24 में से 1 कम करोगे 23 यानी डब्ल्यू। उसी तरह से डी का अपोजिट वही, उसका 1 कम यानी 1 उसमें से पीछे आओगे तो वी। जी का अपोजिट टी में से 1 कम जाओगे यानी कि 19 यानी एस। आई का अपोजिट आर होता है 18 में से 1 कम करोगे 17 यानी क्यू। और एन का अपोजिट होता है एम में होता है 13 में से 1 कम करोगे 12 यानी एल। तो ये आपका कोडिंग आ गई, इसीलिए बोल रही थी पोजीशन वैल्यू लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
अपोजिट -1, और कई बार ऐसा भी होता है अपोजिट +1। तो ये ध्यान देना कि इनके जो अपोजिट है उनके आसपास के अल्फाबेट तो नीचे रिपीट नहीं हो रहे, अगर ऐसा है तो आप वही लगाएंगे। आशा है समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर कभी डिफिकल्ट लेवल करे तो वो इस हद तक ही जा सकता है, ठीक है। आगे अभी आपके लिए थोड़ा और सरप्राइज भी है। देखो अब एक क्वेश्चन है हल का, ये तो सबने कर लिया होगा। क्या करना है, H का अपोजिट S है ही नहीं, U का अपोजिट F नहीं है, L का अपोजिट O नहीं है, K का अपोजिट P ये है। क्या इनके अपोजिट के पास के हैं? दिमाग में ये आता है बच्चे के कि जैसा ऊपर चाल चली मैम ने नीचे तो नहीं चली होगी। तो बच्चा H का अपोजिट होता है S, S का पास का तो कोई नहीं है, एकदम पास का तो नहीं है, इमीडिएट का नहीं है, तुरंत नेबर नहीं है उसका कोई। U का अपोजिट F होता है, उसके पास का एग्जैक्ट पास का तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पोजिशन वैल्यू को 8, 21, 12 और 11, यह 16, 17 और 26 और 13। ठीक, अब क्या करना है, इसके आपने पोजीशन वैल्यू लिख दी। पोजीशन वैल्यू लिखने के बाद मैंने देखा 8 को 13 बना सकते हैं, मैंने कहा हाँ अगर हम उसमें +5 कर दें। 21 को 26 बना सकते हैं, हाँ अगर हम उसमें +5 कर दें। 12 को 17 बना सकते हैं, हाँ अगर हम उसमें +5 कर दें। और 11 को 16, हाँ अगर हम उसमें +5 कर दें। तो चेन तो चल ही रही है, बाकी ऑप्शन काम करेगा। मान लीजिए थे ये 6 है, ये 1 है, ये 19 है, ये 20 है। इसमें +5 करोगे तो 11 यानी K, इसमें +5 करोगे 6 यानी F, इसमें +5 करोगे 24, 24 यानी X, इसमें +5 करोगे 25, 25 यानी Y। अब मान लो ऑप्शन में ये होता ही ना तो हम समझ जाते हैं कि जो हम लगा रहे हैं वो मात्र एक संजोग है, ऐसे ही लग गया बस तुक्के में, है ना, ऐसा हो नहीं रहा है, फिर हम चेंज करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है बेटा ऑप्शन में है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, इसलिए बता रहे हैं बार बार कि भाई ऐसा एग्जाम में होता है, कई बार होता है कि बच्चा लगा रहा है कोई और पैटर्न और ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई सभी को तो बढ़े आगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। चलिए इसको रब कर देते हैं पहले और आपको देते हैं एक क्वेश्चन जो आप खुद करके दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन है पंजाब का कोड है A। क्वेश्चन है पंजाब का कोड है A, सिर्फ A कोड है। नेशनल का कोड है, नेशनल का कोड है E। आपको बताना है बैंक का कोड क्या होगा। पंजाब का कोड A है, नेशनल का कोड है E, आपको बताना है बैंक का कोड क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और दिमाग भी खाएगा आपका काफी हद तक। देखते हैं कैसे आप करते हो उसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ओरिजिनल का कोड है, ओरिजिनल, आप तब तक ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए। ओरिजिनल का कोड है 698149815113। लाइट का कोड है 38149642। आपको फाइंड करना है बोर्ड का कोड क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड है PVASGZQ। आप बताइए मेडिकल का कोड क्या होगा, ठीक। चलिए करिए ने, बनाइए क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे करते हो आप। कुछ भी दिमाग में आ रहा हो दिमाग लगाओ, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं बेटा, मैं यहाँ पे पॉज नहीं होंगी, आप पॉज कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद प्ले करके फिर से सॉल्यूशन देखिएगा जिनका हो जाए तो। जरा देखना, आप देख रहे हो पंजाब, अब क्या है पूरा वर्ड लिखा हुआ है और उसको एक लेटर में समेट दिया गया है। पूरा वर्ड लिखा है उसे एक लेटर में समेट दिया गया है, यानी यहाँ पे भी एक लेटर आएगा, ये कंफर्म है। अब मैंने कहा ए ही क्यों रखा, यहाँ पे ई ही क्यों रखा। कुछ बच्चे कहते हैं मैम यहाँ पे ए था ना इसलिए ए रख दिया। तो बेटा यहाँ पे तो ई है ही नहीं, ई रखा क्यों, यानी कोई तो वजह होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना हवा में तीर मारेंगे, है ना।
तो लॉजिक है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी बड़े बड़े वर्ड को या किसी बड़े जो भी सेंटेंस वगैरह जो भी लिखा हो उसको एक छोटे रूप में कन्वर्ट किया गया हो, तो याद रखना उन सबका मिश्रण या वो सब उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी करते हैं। ये ऐसे ही नहीं आया कि किसी एक अल्फाबेट को उठा के रख दिया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सब मिक्स या कुछ ना कुछ योगदान दिए सब ना, तब जाके आया है। योगदान कैसे देंगे भाई, इनको इनमें से ये आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें हमेशा लगती है पोजीशन वैल्यू 16, 21, 14, 10, 1 और 2, इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अब क्या करें, अब मैंने कहा इनको ना एक काम करते हैं, ऐड करेंगे। अरे भाई 16, 21, 14 ऐड करोगे तो भैया वो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। और एक ही, अगर मैं पोजीशन वैल्यू की बात करूं तो एक ही पोजीशन वैल्यू तो एक ही होती है, यानी ऐड करो लेकिन कुछ इस तरीके से कि आपका जो रिजल्टेंट हो, आपका जो नंबर हो, आपका जो आंसर हो वो छोटे फॉर्म में आए। और मैंने आपको बताया बेटा कि जब बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना होता है कभी भी, चाहे डिजिट में करना हो चाहे अल्फाबेट में, तो उन सबको ऐड किया जाता है कुछ इस तरीके से, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 1 और 0 1, 1 का 1, 2 का 2, यही किया। लेकिन अभी भी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है भाई अभी कौन सा एक आ जाएगा, इन्हें ऐड करके तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। चलो देखते हैं, 7 और 3 10 और 5 15, 16 17 18 19, क्या आया नंबर 19। अब तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो मुझे इसे सिंगल बनाना है। सिंगल बनाऊंगी 9 और 1 10, और 10 को भी सिंगल बनाना है तो 1 यानी ए। देखा आपने, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया है क्वेश्चन, एग्जामिनर ने दिया, मैंने मेरे शब्द चेंज है बस, ठीक है, एग्जामिनर ने दिया है कि लो अब करो। अब एसएससी वाले ध्यान से सुन ले मेरी बात, जो वर्ड का आपका 1-2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है ऐसा। कई बार बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि नहीं हम तो ये क्वेश्चन करके रहेंगे क्योंकि हम तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में हीरो हैं। तो देखो कई बार एग्जामिनर काफी बेकार से लॉजिक लाता है बेटा, ठीक है। आपको जब बाद में आंसर पता चलता है तो आपको बड़ी हैरानी होती है कि यार ऐसा लॉजिक था, ऐसा तो नहीं किया हमने आज तक। इसलिए मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन आप अलग अलग प्रकार के कर लो, ठीक है। अगर एग्जामिनर मान लो 3 क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में, तो 2 तो देगा मॉडरेट जो सभी से हो जाएंगे, और एक ऐसा जरूर देगा वो जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे का दिमाग बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल ब्लास्ट कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। पर कोई बात नहीं, चिल रहो। यहां पर देखो 14 1 20 9 15 14 1 और 12। एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं कि आपने इसमें चेक किया और आप मान गए बात और आपने डायरेक्ट यहां लगा दी, नहीं, आपको इसको भी सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है इस पे लग रहा होता है इस पे नहीं लग रहा होता, तो लगना तीनों में चाहिए। जो आपका पैटर्न है वो लगना तीनों में चाहिए बेटा, तभी हम मानेंगे इसे आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, यहां से मिलेगा 2 7 8, यहां से मिलेगा 9 17 हो जाएगा, और यहां से मिलेगा 6 17 और 6 23, यहां से मिलेगा 5 23 और 5 28, और यहां से मिलेगा 1 29, और यहां से मिलेगा 3 29 और 3 कितने होते हैं 32, और 32 को अगर मैं सिंगल बनाऊं तो कितना आएगा 5, 3 और 2 5 होते हैं ना, और 5 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, ई की पोजीशन वैल्यू होती है। अब बैंक का निकालना कहीं आपके लिए मुश्किल नहीं है, 2 1 14 11, इसका तो 2 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका 4 और 1 5 हो जाएगा, इसका 1 और 1 2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 2 3 5 8 9 10 10, यानी कि 1 और 0, इसको ऐड करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, आंसर आएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। समझ आई बात। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखना। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, जो मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जानबूझ के दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बैंक वाले ज्यादा खुश ना हो, ये ना सोचे कि अरे हम तो बच गए, हमारे उसमें 1 वर्ड के क्वेश्चन नहीं आते। ध्यान रखना, आपका भी जब आएगी एडवांस कोडिंग तो उसमें कुछ भी हो सकता है बेटा। आप देखते हैं एडवांस कोडिंग में एग्जामिनर सिंबल्स भी डाल देगा, सब कुछ डाल देगा, नंबर भी आपको ढूंढना होगा, तो कैसे भी लॉजिक लग सकते हैं। तो आपको भी ये क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओरिजिनल का कोड है ये, लाइट का कोड है ये, बोर्ड का कोड क्या होगा। अब एक मजेदार चीज समझना, ओरिजिनल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चा कहता है या तो मैम ने क्वेश्चन गलत लिख दिया भाई, है ना, या तो मैम ने नंबर ज्यादा इसमें पुट कर दिए गलती से। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। यहां पर देखा तो 1 2 3 4 5 5 ही लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नंबर ज्यादा है। अब बच्चा अपने मन से बना रहा है कि भाई यहाँ पे भी ज्यादा ही होंगे, है ना। जरा देखना, जब भी ऐसी स्थिति आए
तो मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हुए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं ओहो ये तो भैया अरबों खरबों में नंबर है, इसका मतलब छोटा करना था तो मैम ने ऐसे किया, बड़ा करने के लिए सबसे अच्छी चीज है मल्टीप्लाई कर दो नंबरों को, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कभी मत करना, एग्जामिनर को भी पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है और हर एक सेकंड बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है, ये 100% श्योर है, क्योंकि अगर आपका अल्फाबेट न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो कंफर्म है बेटा कि हर एक अल्फाबेट अपनी पोजीशन वैल्यू से ही यहाँ पर नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन 8 के बदले हमें और ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी का मतलब वो अपने साथ एक डिजिट नहीं 2-2 डिजिट ला रहे हैं, या मे भी हो सकता है 3-3 डिजिट ला रहे हो, कैसे ला रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ला रहे हैं, इसका मतलब गद्दार हैं। तो मैंने कहा आप क्या करें, कह रहा भाई इसका सबसे अच्छा तरीका होता है पोजीशन वैल्यू रखना शुरू करो पहले। मैंने इसीलिए बोला था पोजीशन वैल्यू लर्न करो बेटा, हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने लर्न नहीं की है प्लीज उसे लर्न कीजिए, ठीक है। मैंने लिख दी पोजीशन वैल्यू। अब मैंने कहा भाई पहला नंबर 6 लाना है मुझे, कैसे लाएं, तो बच्चों के दिमाग काम कर जाता है, मैम इसे ऐड कर लो, बहुत बढ़िया। फिर मैं कहती हूँ मुझे 9 लाना है, बच्चे कहते हैं मैम इसे ऐड कर लो, बहुत बढ़िया। फिर मैं कहती हूँ मुझे 8 लाना है, बच्चे कहते हैं मैम हम नहीं जानते। अब आप ही देखो क्यों, क्योंकि मैम 9 को हम 8 कैसे बना दें, माइनस होगा फिर तो, और माइनस क्यों हो रहा है हमें वजह भी जाननी है। और ये 7 का 1 कैसा आ गया हमें नहीं पता, ये 9 का 4 कैसा आ गया हमें नहीं पता, फिर ये 14 का 9 कैसे आ जाएगा, 4 और 1 तो 5, 14 का 4 और 1 तो 5 होना चाहिए। अब यहाँ बच्चा फंसता है, फंसना भी चाहिए बेटा, लेकिन जरा देखो एग्जामिनर ने क्या किया है। मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन में इन अल्फाबेट्स में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, उन गद्दारों को पकड़ना जरूरी है। इसने तो हमें सेटिस्फाइड कर दिया भाई कि 15, 5 और 1 6, इसने भी कर दिया 8 और 1 9। अब इस 9 की जगह 8 न लेकर 81 ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट पढ़े बेटा, जो डिजिट सिंगल है वो अपने स्क्वायर में आ रही है। 9 9 जा 81, 7 था 7 7 जा 49, 9 था 9 9 जा 81, 14 था 4 और 1 5, 1 था 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3। तो कहने का मतलब जो सिंगल डिजिट्स हैं, जो सिंगल डिजिट है वही असली क्या है, गद्दार, जो हमारे नंबर को इतना इलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि 15 की 18 से, 18 की 9 से, 9 की 7 से, इतना टेबल हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम याद भी नहीं करते, और हम रीजनिंग के लिए याद करेंगे कभी नहीं, ठीक है। सिंगल डिजिट जो है बेटा उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जो सिंगल डिजिट है जो भी है XYZ उनका स्क्वायर हो रहा है। और जो डबल में है डिजिट, जो डिजिट जिनकी पोजीशन वैल्यू क्या है डबल डिजिट्स में है, उनका हम क्या कर रहे हैं, उनका हम सिंपल सम कर रहे हैं, यानी योगफल कर रहे हैं। आई बात समझ में। और अगर ये बात सच है तो भाई लाइट में भी ऐसा होना चाहिए, इसे प्रूफ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना चेक करे आगे नहीं बढ़ सकते। L होता है 12, I होता है 9, ये होता है 7, और ये होता है 8, और ये होता है 20, यही होता है। मैंने देखा 2 और 1 3, सही है, 2 और 0 2, सही है। अभी जो सिंगल वाले हैं इन्होंने गद्दारी की है। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही तो हुआ है। इसका मतलब हम पहचान गए कि एग्जामिनर ने कोडिंग में क्या किया है। ये है 2, ये है 15, ये है 1, ये है 18, ये है 4, ये गद्दारी करेगा। इसकी जगह जो कोड आएगा बेटा वो 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे जो आएगा 5 और 1 6, यहाँ पे जो आएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आएगा 8 और 1 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। मानते हो इस बात को? इसका मतलब हमारा कोड होगा बोर्ड का 461916। कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि इसी के नीचे इसी का नंबर लिखा होगा, कैसे भी लिख देगा एग्जामिनर, उसको नहीं मतलब कि इसके नीचे लिखूंगा, कैसे भी लिख देगा, वो तो आपको ढूंढना है। क्यूब भी हो सकता था, बिल्कुल क्यूब भी हो सकता था, कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहो कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे बैठे हो बस। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने दिया है आपको अक्टूबर और मेडिकल का कोड मैंने पूछा है आपसे। चलिए पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, थोड़ा आपको मैसी सा लग रहा होगा, है ना। चलिए समझ में आ गया तो देख लो एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, आपके साथ आपको सिलेक्शन लेने से रोकने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। अब जिसके दिमाग में जल्दी आ जाएगा, जिसने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेटा उसके दिमाग में जल्दी आ जाएगा, और जिसने नहीं किए होंगे वो ऐसे ही रहेगा। मैं क्वेश्चन को इधर लिख रही हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को इधर लिख रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाए। अक्टूबर का कोड आपको दिया हुआ है और मेडिकल का कोड आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अक्टूबर का कोड
जो दिया हुआ है कैसे दिया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत मजेदार भी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जहां जहां आती है वहां मजा भी आता है। देखो ओ का अपोजिट एल होता है ही नहीं। एल के पास का कुछ है क्या, वही देख लेते हैं, यहीं पर इसको भी निपटा देते हैं। एल के पास एल की पोजीशन वैल्यू होती है बेटा 12, उससे जस्ट पहले वाला होता है के यानी 11, उसके जस्ट बाद वाला होता है एम यानी 13। कुछ है क्या, मैंने कहा कुछ नहीं मिल रहा, आसपास का भी नहीं मिल रहा, 14 भी नहीं मिल रहा, 10 भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा फिर उम्मीद ही हार जाओ। मैंने कहा अपोजिट भी नहीं, वो भी नहीं है। सी का अपोजिट एक्स मतलब ही नहीं बनता इसका, टी का अपोजिट जी डायरेक्ट अपोजिट है, ओ का अपोजिट एल नहीं है, बी का अपोजिट वाई, वाई के आसपास का जेड ही मिल रहा है, ई का अपोजिट वी डायरेक्ट वी मिल जाए या फिर कुछ और हो जाए, आर का अपोजिट आई। मैंने कहा भैया नहीं। मैंने कहा भाई आओ देखो ना ताओ, और जल्दी जल्दी पोजिशन वैल्यू रखते हैं। पोजिशन वैल्यू रखना शुरू किया मैंने यहाँ पर 17, 26, 7 और 19, 1, 22 और 16 मैंने पोजीशन वैल्यू रखनी शुरू कर दी। क्या मैं कहीं किसी के पास आ रही हूँ, कुछ पता चल रहा है कि कुछ हो रहा होगा? बच्चों ने दिमाग लगाया, बिल्कुल अभी हमने किया था, है ना। बच्चों ने कहा ठीक है 15 का 16 बना सकते हैं, लेकिन 3 का जब 22 बनाने बैठेंगे बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसमें बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसको 26 बनाने के लिए बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसको छोटा नंबर माइनस करना पड़ेगा। मजा नहीं आया, है ना। अब क्या किया, मैंने कहा देखो भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 15 है, 15 के पास का कोई नंबर, मैंने कहा या तो 16 था, लेकिन ऐसे में तो बन ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं 17 के पास ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर शुरू वाले को आखिरी में ले गए तो आखिरी वाले को शुरू में लाना है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसा कहती है, होता ही ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें -2 होगा, 16 आ जाएगा। मैंने कहा हो सकता है इधर से +2 हो रहा हो, उधर से -2 आ रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें +4 -4 का चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही था, है ना। फिर मैंने कहा ठीक है 3 के आसपास, मैंने कहा 3 के आसपास अगर तुम 26 ले जाओ तो काफी दूर जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं 3 को 1 के पास आते हैं। अगर मैं इससे -2 कर दूं तो 3 में से 2 गया ये, तो अगर ये यहाँ है तो इसको यहाँ कर दो, इसका +2 होगा, 20 + 2 22। अगर ये बात है तो इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिमेट्री तो तभी बनेगी। 2 में क्या करना पड़ेगा प्लस, अगर मैं 2 में कुछ प्लस करूं तो काफी बड़ा 24 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके z आएगा, है ना। और यहाँ पे 5 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 7 आएगा। तो ये परेशान कर रहा है, ये बीच वाला परेशान कर रहा है, ये बी वाला, है ना, ये बी वाला मुझे परेशान कर रहा है। अगर इस बी का कुछ हो जाए तो बात बन जाए, अगर इस बी का कुछ हो जाए तो बात बन जाए। तो चलो लगाओ जरा दिमाग, कुछ बन सकता है क्या बी का z बनाने के लिए। तो मैंने कहा भाई एक काम करो ना, आप प्लस क्यों कर रहे हो, आप माइनस कर दो, z तक पहुंचना है तो। अरे 2 में से 2 गया 0, 0 मतलब z अपना, यानी b में से 2 घटा दो, b गया a गया, तो z पे ही तो पहुंचोगे। अब रही बात इसकी, फिर ये बीच वाले का क्या करें मैम, इसका क्या करें, अगर ये लॉजिक बन रहा है तो +2 -2 +2 -2 +2 -2। चलो इधर से तो चलो मान लिया कि हो रहा होगा ऐसा। 15 का ये बनाने के लिए मैंने कहा इसमें +4। अब बच्चा कहते हैं देखो यहाँ पे तो ठीक है 2 2 2 2 2 2, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से कर देना है। हाँ जी बिल्कुल, ये होता है जब एग्जामिनर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके देता है क्वेश्चन, तो ऐसा होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसने जानबूझ के आपको दिया है। अब मेडिकल का कोड निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि जितने लेटर इसमें थे अक्टूबर में उतने मेडिकल में होने चाहिए। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल है। 2 1 इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और ये बीच वाला इधर आएगा। सिमेट्री बननी जरूरी है, याद रखना। उसके अलावा ये क्वेश्चन वैसे बन ही नहीं सकता, आप कितना भी दिमाग लगा लो इसमें, ठीक है। ये था 13 +2 करना था, +2 करना था आगे वाले में, +2 करोगे तो 15, 15 क्या होता है O। ये था 12, 12 में -2 करना है, लास्ट वाले में -2 करना है, तो 10, 10 यानी J। उसी तरीके से यहां पर है 5, इसमें क्या करना है -2 करेंगे, 5 में 2 गया 3, 3 यानी C। इसमें है 4, इसमें करना है +2 करेंगे तो 6 6 यानी F। ये है I, इसमें क्या करना था +4 किया था उन्होंने, बीच वाले में +4 करके डायरेक्ट लिया था। 9 और 4 13, 13 कौन होता है M। इसमें क्या किया था 3, 3 में से क्या करना था 2 माइनस, तो 2 माइनस करेंगे 1, 1 यानी A। इसमें 1 1 में +2 करना था, +2 करेंगे तो 3 यानी C। आपको आपका कोड मिल गया है, आपको आपका कोड आपके सामने मिल गया है। आशा है समझ में आ रहा होगा।
देख रहे होंगे कि कैसे हम पोजीशन वैल्यू से खेल रहे हैं। जो बच्चा नंबर में पक्का है, जो बच्चा पोजीशन वैल्यू में पक्का है बेटा, वो ऐसे पकड़ लेगा इन क्वेश्चंस को, ऐसे, ठीक है। जिसको नंबरों का ज्ञान है, जो डिजिट पता ही नहीं कर रहा है, ABCD आ रहा लिखा हुआ तो उसमें ऐसे बना रहा है A1 B2 C3, तो गया वो तो फिर, है ना। इसीलिए बोल रहे थे टाइम वेस्ट मत करना अपना, इनको लर्न करना है। जब लर्न रहेंगे तो डायरेक्टली आपको जो अपोजिट है वो भी दिमाग में आते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको इनकी पोजीशन वैल्यू का अंतर भी पता चल जाएगा, भाई किसके पास जाने में ज्यादा फायदा है। और बाकी बात है बेटा, पैटर्न बनना चाहिए, अगर पैटर्न नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और आज का जो हम सेशन है इसका एंड कर रहे हैं हम, और एक होमवर्क के साथ एंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दे दें जो मैं आपको देने वाली थी। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और हम लाइव पे ही पढ़ेंगे अब, और साथ ही साथ आप लोग जो मेरा चेहरा नहीं देख पाए थे वो मेरा चेहरा देख लेंगे, और हालांकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि लाइव आओ मैम, लाइव आओ तब हम पढ़ेंगे, देखते हैं कितने पेपर निकालते हो तुम लोग लाइव आके, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, आप लोग मुझे देख पाएंगे, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस मेरे सामने ही पूछ पाएंगे लाइव सेशन में, और इसलिए आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में, जिसको नीड है, जो पढ़ना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनको सारा कंटेंट एक साथ नहीं मिल पा रहा है, उन सभी को आप शेयर कीजिए, और उन सभी को जोड़ें हमारे साथ, ताकि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके पास आते रहें, ठीक है। आपका होमवर्क देकर जा रहे हैं, मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपसे यही इसी वादे के साथ कि आपके नए एपिसोड में आपको फिर से मिलूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए कोडिंग मेरे साथ।